हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द टाइम टेकन बाय अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल is twice the time taken to travel on a smooth plane of same inclination and same distance then the coefficient of kinetic friction is। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसकी सिचुएशन को समझते हैं कि ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास होगा m, ले लेते हैं। और ये हमारा जो सरफेस है इंक्लाइंड प्लेन का वो है रफ, और ये एंगल दिया है 45 डिग्री, और ये स्लाइड डाउन हो रहा है बच्चों। मान लीजिए ये यहाँ पे आया और इसने ये डिस्टेंस कवर करी x। और अगर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0। दूसरी सिचुएशन है कि हमारे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन, और इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल भी है सेम 45 डिग्री, बट ये इंक्लाइंड प्लेन हमारी स्मूथ है। सेम ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज किया गया है, मींस u इज इक्वल टू इसका भी 0, और ये बॉडी बच्चों फिर से यहां पहुंच रही है और इसने डिस्टेंस कवर किया सेम। मान लेते हैं इसकी टाइमिंग t1 है, इसकी टाइमिंग t2 है। हमें ध्यान देना है विद द हॉरिजेंटल, जो हमारा रफ इंक्लाइन प्लेन है, विद द हॉरिजेंटल is twice the time taken to travel on a smooth plane of same inclination। मीन्स इसको जो टाइम लग रहा है, जो हमारा t1 टाइम है, वो t1 टाइम 2 टाइम्स ऑफ t2 है। फिर से एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस द टाइम टेकन बाय द बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन at 45 degree with the horizontal is twice the time taken to travel on a smooth plane of the same inclination। तो जो स्मूथ प्लेन पे जो भी टाइम लग रहा है उसका 2 गुना टाइम लग रहा है इसको फ्रिक्शन वाले पे। ये हमारा रफ है, ये हमारा फ्रिक्शन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों कंपोनेंट बना सकते हैं। एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, इस तरफ फोर्स लगेगा mg cos थीटा, और इस तरफ फोर्स लगेगा mg sin थीटा। ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा n। अब यहां से अगर ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगी तो ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि इसको अपोज करेगा। तो ये हमारा जो t1 की वैल्यू है केस फर्स्ट, इसके लिए हमारा केस फर्स्ट रफ सरफेस के लिए है, जिसकी टाइमिंग हमारी t1 गिवन है। अब रफ के लिए हमारे पास क्या है, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। तो हम ये लिख सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू इधर लगने वाला फोर्स mg साइन थीटा, पीछे लगने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू है mg cos थीटा। तो हम यहां से लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू mg साइन थीटा, साइन 45 डिग्री है यहाँ पे, तो 45 डिग्री होता है 1/√2 माइनस म्यू, और n की वैल्यू है mg cos 45 डिग्री। यहां से हो जाएगा mg/√2, और ये हो जाएगा बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन इसका, माइनस म्यू mg cos 45 1/√2। ये मास से मास कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे एक्सिलरेशन की वैल्यू आ गई g/√2 माइनस म्यू g/√2। तो एक्सिलरेशन इज इक्वल टू g 1 माइनस म्यू अपॉन √2। तो ये है बच्चों एक्सेलरेशन हमारा, इसको हम a1 नाम दे देते हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन है रफ सरफेस के लिए। और स्मूथ बात कर लेते हैं।
फॉर स्मूथ बात कर। अच्छा, इसने डिस्टेंस भी एक्स कवर किया है मान लीजिए, तो उसके लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने इसको टी वन माना है, तो डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों एक्स, यू हमारा 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारा जी वन माइनस यू। तो इसको हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए भी ए वन ही रखते हैं, और ये हो जाएगा टी वन स्क्वायर। तो x की वैल्यू बच्चों ए वन टी वन स्क्वायर बाय टू, ए वन टी वन स्क्वायर बाय टू, और यहाँ से हम लिख सकते हैं टी वन इज इक्वल टू 2x अपॉन ए वन, 2x अपॉन ए वन लिख सकते हैं, और ए वन की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे। सेकेंड केस है बच्चों हमारा, सेकेंड केस हमारा है स्मूथ का। स्मूथ के लिए भी हम फिर से वही सारा कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होगा, स्मूथ में फ्रिक्शन 0 होगा, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स एम जी कॉस 45 डिग्री, यहाँ पे होगा एम जी साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारी नेट फोर्स आएगी F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब मास F हमारा क्या है, F हमारा है एम जी साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एम जी साइन थीटा मीन्स साइन 45, ये देखिए एम जी साइन 45 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। बच्चों इसको हम A2 दे देते हैं। अब यहाँ से M कैंसिल आउट, और A2 की वैल्यू आ जाएगी G साइन 45 होता है बच्चों 1/√2। ये हमारी सेकेंड केस का एक्सेलरेशन आ गया। फिर S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे T2 यहाँ पे T2। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा डिस्टेंस x, और ये हो जाएगा A2 T2 स्क्वायर बाय 2, और यहाँ से बच्चों T2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2x बाय A2, ये होगा A2, और ये रूट के अंदर। अब हमारे पास ये है T1 और ये हमारे पास T2। हमें दिया हुआ है T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2। अब इसी को हमने इक्वेट कर देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2। बच्चों T1 की वैल्यू हमारे पास है √2x अपॉन A1 इज इक्वल टू 2, T2 की वैल्यू है √2x अपॉन A2। अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 2x अपॉन A1 ये हो जाएगा 2 का 4, और ये होगा 2x अपॉन A2। ये 2x कैंसिल आउट, A2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A1। अब A2 के बच्चों वैल्यू क्या है हमारे पास, A2 के वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है G/√2, 4 टाइम्स A1 की वैल्यू है G1 माइनस म्यू बाय √2। ये √2 से √2 कैंसिल आउट, ये G से G कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 म्यू। अब इस तरफ आएगा, सॉरी ये तो पूरा कैंसिल आउट, 1 हो गया, इस तरफ आ जाएगा 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 म्यू, ये है -3 माइनस 4 म्यू, माइनस से माइनस कैंसिल, म्यू इज इक्वल टू 3/4, और 3/4 होता है बच्चों 0 4 7 28, और ये 0.75। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 4। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बट बहुत ही कंसेप्चुअल था। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।